जब हम लोग जाते हैं कहीं किसी डॉक्टर के पास, ईमानदारी से जरा सोचिए, जब दवा हम लोग लेके चलते हैं तभी ऐसा लगने लगता है कि अब हमारी बीमारी आधी ठीक हो गई है। ये क्या है? ये मन की संतुष्टि है। अभी दवा खाई नहीं है, डॉक्टर कहा कि 3 दिन खाना सही हो जाओगे, तो दवा लेके चलते हैं तभी लगता है कि अब हम ठीक होने लगे। ठीक वैसे ही जो कुशल गुरु है वो बड़े से बड़े प्रश्न को भी संक्षिप्त बनाकर उसका उत्तर देता है। सुखदेव जी कहें कि अरे परीक्षित है तो बहुत छोड़ना प्रश्न है। परीक्षित ने सोचा अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था और इन्होंने तो इस प्रश्न को बहुत छोटा बना दिया, निश्चित ही यहीं से हमारा समाधान हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब शिष्य की योग्य जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक दोनों का पार नहीं लग सकता है। और परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरने वाले का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा हमारे लिए आसन लगाओ। और जो सुखदेव जी गोदोहन काल से अधिक कहीं नहीं रुकते थे, अर्थात एक मुहूर्त 42 से 45 मिनट का समय गाय के दोहने का माना गया है, उतने समय से अधिक वो कहीं नहीं रुकते थे। ऐसे सुखदेव जी वहां 7 दिनों तक रुक गए। सिर्फ कारण क्या था? कारण ये था कि भगवत चर्चा ही प्रारंभ हो गई थी उस प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न ऐसा करना चाहिए किसी से कि उसके उत्तर में भगवान से प्रीति जुट जाए। प्रश्न ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे भगवान में जो जुड़ा है वो भी छोड़ के भाग जाए। प्रश्न सार्वभौमिक होना चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका कल्याण छिपा हो। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। कहा परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है इसमें सबका कल्याण छिपा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में जो कोई है सबको 7 दिनों में मर जाना है। सबको रविवार से शनिवार के बीच में एक दिन चले जाना है। ऐसा तो है नहीं किसी के लिए अलग से एक दिन बनेगा। तो इसलिए ये तो मरण धर्मा शरीर ही है, इसलिए प्रश्न सभी संसार का है। इसलिए तुमने समस्त संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तुमने, इसलिए मैं रुकूंगा। यदि परीक्षित ये प्रश्न कर देते कि हमें क्या करना चाहिए तो शायद सुखदेव जी नहीं रुकते, क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है। परंतु उन्होंने प्रश्न क्या किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरना सबको है, पर 7 दिनों की गारंटी सिर्फ पूरे इतिहास में परीक्षित हुए जो ये कह सकते थे कि मैं 7 दिनों तक जीवित रहूंगा। बाकी कोई नहीं है जो कह दे कि मैं 7 दिन क्या 7 घंटे तक की भी कोई गारंटी। परंतु हम लोग ये मानते हैं कि अभी हमें मरना नहीं, इसलिए हम गलत छोड़ते नहीं है कार्य करना। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, और मरना सबको है। एक व्यक्ति था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो उसकी पत्नी कही कि आधे घंटे भगवान का नाम लिया करो, एक बार तो कम से कम किसी कथा में जाओ। गलती से एक बार किसी कथा में गया, जा करके कहा व्यास जी से कि मैं आधे घंटे भगवान का नाम लेता हूँ। हमारी पत्नी ने बताया है। व्यास जी कहे तुम बहुत ज्यादा ले लेते हो, हम तुमको एक ऐसा समय बताते हैं जिसमें पूरे जीवन में एक ही बार लोगे तो कल्याण हो जाएगा। उसने कहा ये तो और अच्छी बात है। सब लोग जब कथा सुन के चले गए तो रुक गया ये जानने के लिए। तो एक कागज पर लिखकर उस व्यास जी ने दिया कि तुम मरने के आधे घंटे पहले भगवान का नाम लेना। अब वो व्यक्ति लेकर तो चल दिया, आया तो सोचा कि इसमें लिखा है मरने के आधे घंटे पहले नाम लेना है। अब कब कौन से आधे घंटे के बाद मरेंगे तो कोई नहीं जानता है। अब उसको हर समय लगने लगा कहीं आधे घंटे बाद मैं मर न जाऊं। और धीरे धीरे ये हुआ कि वह दिन भर भगवान का नाम जपने लगा। इसलिए भगवान के नाम को जपने के लिए यदि कोई बहाना भी मिल रहा हो तो मिला के जपना चाहिए, परंतु वो नहीं। यह जीव वही करता है, ये मन इतना होशियार है कि भजन करे को आलसी खाने को होशियार। यह मन की गति है। भजन भूल जाएगा, भोजन नहीं भूलता है व्यक्ति। और जब जिसको जो करना होता है उसके लिए वो बहाना बना लेता है। जब हम चाहेंगे तभी हमारा कल्याण भी हो पाएगा।
पहले हम पहला कदम जब रखेंगे तभी भगवान हमारे लिए 100 कदम चलेंगे। आगे कथा मिलेगी, सुदामा जी जब अपने घर से निकले तब भगवान उनके लिए 100 कदम दौड़ कर गए। पहला कदम तो जीव को भगवान ने खुला छोड़ दिया है, जाओ तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम चाहो तो इन वस्तुओं में प्रसन्न होकर लिपटे रहो, या तो इन वस्तुओं से किनारे हटकर हमारे पास चले आओ। हमारे पास आओगे तो वस्तु स्वयं चली आएगी, पर वस्तु के साथ हम आएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए संसार में रहकर संसार से अलग होना यही साधु का लक्षण है। तो मरना सबको है, पर हम ये सोचते हैं कि हमें 7 दिन में नहीं मरना है, हमें तो 100 साल के बाद मरना है। पर परम सत्य यही है कि कब कौन चला जाए, इसलिए जीव को सतत भगवान का नाम स्मरण किसी न किसी बहाने लेना चाहिए। शराब पीने वाले को शराब पीना जब होता है तो बहाना बना देगा कि बहुत टेंशन है, बहुत दर्द है। क्यों? क्योंकि उसको पीना है। तो जब हमें जो करना होता है उसके लिए व्यक्ति बहाना भी ढूंढ लेता है। तो जब वह ये चाह देगा कि हमें ये कार्य करना है, हमें तीर्थ पे जाना है, हमें कथा सुनना है, हमें पूजन करना है, तो उसके लिए समय धन सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। और नहीं चाहेगा तो जीवन में कभी नहीं समय मिलने वाला है। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी की, परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक कल्याण का प्रश्न है। इससे हर व्यक्ति को ज्ञात होगा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सार शब्दों में कहें तो मरने वाले को माधव की शरण में जाना चाहिए, परंतु यह जीव ऐसा है कि वह घर परिवार संसार इन सब में इतना रम जाता है कि वह यही सोचने में मर जाता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा कार्य, हमारे घर का कार्य कैसे चलेगा। एक सोचने वाले बहुत ऐसे चले गए इस संसार से कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पर उनके नहीं रहने से सच बताएं तो कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग रोज देखते हैं कि लोग कहते थे कि इनके चले जाने से हम जी नहीं पाएंगे, पर देखिए वो ठाठ से जी रहे हैं। इसलिए ये भ्रम कि हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र का क्या होगा, हमारे पत्नी का क्या होगा, एक भ्रम है। एक बार व्यक्ति यदि वास्तविक में संसार को जान ले तो स्वतः वैराग्य आ जाएगा। आज सुखदेव जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि हे परीक्षित, यह जीव इतना विषयों में डूब जाता है कि निद्रया ह्रियते नक्तम बेवायेन चवायः। निद्रा में वह आधा समय तो ऐसे ही व्यतीत कर देता है। जीवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन च, और जो दिन का समय बीतता है उसमें वो अपने कुटुंब के भरण पोषण और जीवन के विषय में इतना सोच देता है, उसके पास भगवान के लिए और अपने कल्याण के लिए सोचने का समय ही नहीं होता है। फिर भी तुमने प्रश्न किया है कि मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो जिसको पता है कि हमें मरना ही है और मरना तो सबको है, पर जो यह मानता है कि हमें मरना है, तस्मात् भारत सर्वत्मा भगवान ईश्वरो हरि, उसे भगवान हरि के चरणों में जाना चाहिए। श्रोतव्य कृतिभ्यश्च अस्मर्तव्ये च चाता भयम, और भगवान की शरण में ऐसे अजीव नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय